जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं, सत्र 2022-23 के लिए नवीन नामांकन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हमको लक्ष्य भी मिला हुआ है और हम लक्ष्य पूरा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर उनको जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो भी कर रहे हैं, आधार भी वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए उन्होंने ऐप को थोड़ा अपडेट किया है। और क्या अपडेट किया है, किस प्रकार अब आपको उस पर काम करना है, इस यूज़र मैनुअल की सहायता से आप इसमें देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप यूज़र मैनुअल। अब डीबीटी के लिए कैसे काम करना है हम इस मैनुअल में देखेंगे। प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ऐप को अपडेट करें। यदि लॉगिन में कोई समस्या आ रही है तो ऐप में क्लियर प्रोफाइल करके लॉगिन करें। ये आप सभी जानते हैं, कई बार हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट नाम सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखकर एवं 4 अंकों का पिन बनाकर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद इस तरह ये ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 4 विंडो दिखाई दे रही हैं, 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो डीबीटी के लिए आपको यहाँ पर डीबीटी आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो खुलकर आएगी। यहाँ पर आपको टीचर नेम दिखाई देंगे आपके विद्यालय के। यदि आपको किसी टीचर को जोड़ना है तो ऐड टीचर बटन पर क्लिक करें, और यदि आपको टीचर को हटाना है तो रिमूव टीचर के बटन पर क्लिक करने के बाद चेक पर टिक करें, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सभी छात्र छात्राओं को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ें। यदि किसी छात्र छात्रा को डिलीट करना है तो डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर दें। ये वेरीफाई का बटन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वेरीफाई करने होंगे सभी बच्चे। इसके बाद इस तरह स्कूल डिटेल का पेज खुलकर आता है। ऊपर दिए गए फॉर्म में स्कूल का यूडाइस कोड भरें एवं छात्र छात्रा की संख्या भरकर सेव पर क्लिक करें। इसके बाद क्लास अलॉटमेंट होना है, जैसे पिछले वर्ष हुआ था। टीचर को क्लास अलॉट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यदि किसी टीचर को गलत क्लास अलॉट हो गई है तो आवंटित कक्षा को रद्द करने वाले मैसेज पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद टीचर ने जो क्लास अलॉट की थी उसके छात्रों से दिखने लगेंगे। विवरण भरें बटन पर क्लिक करके छात्र छात्रा का विवरण भरना है। ये ग्रीन से आपको दिखाई दे रहा है, विवरण भरें। नए छात्र छात्राओं को देखने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें। प्रमाणित छात्र में उन छात्र छात्रा का विवरण प्रदर्शित होगा जिनका आधार सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है। अप्रमाणित छात्र में उन छात्र छात्रा का विवरण प्रदर्शित होगा जिनका आधार सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है। सिंक किए गए छात्र छात्रा का विवरण देखने के लिए इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र या छात्रा तथा अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित है तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार आपको कार्य करना है। इसमें आप ये देखिए कि इस फॉर्म में छात्र का आधार पहले से ही वेरीफाई है, इसलिए सभी डिटेल्स पहले से ही भरकर दिख रही हैं। आप देखिए छात्र का नाम और केयर ऑफ, सन ऑफ, उसकी डीओबी, सब कुछ आप देखिए आधार के अनुसार भरा हुआ है। और जो आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, जो ये फॉर्म टाइप का आपको दिख रहा है, इसमें अभिभावक की डिटेल भरी हुई है। इस फॉर्म में अभिभावक की डिटेल भरकर आ रही है। यदि आपको छात्र छात्रा के एड्रेस में कोई भी परिवर्तन करना है तो इस फॉर्म से डिटेल्स में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको छात्र छात्रा की डिटेल्स में कोई भी परिवर्तन करना है तो यहाँ पर जो यस बॉक्स दिया है उस पर टिक करना है। संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है और उसको सही करना है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस वाले बॉक्स पर टिक करें। जैसे ही आप टिक करेंगे तो इस तरह ये ओपन होगा। डीओबी ठीक करना है, एसआर नंबर ठीक करना है, जेंडर, नेम, क्लास, जो भी आपको ठीक करना है ये ओपन हो जाएगा। यस बटन पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन प्रदर्शित होगी।
यदि इन पाँचों में से आपको कोई भी परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, तो उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करके आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट डिटेल्स का फॉर्म ओपन है। इसमें आप देखिए आई एक्सेप्ट के पास एक बॉक्स है। अभिभावक का आधार सत्यापित करने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर राइट यानी कि चेक का निशान आना चाहिए। आप उस उधर चेक करें। किसका आधार सत्यापित करना है, उसका नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, और सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद अपडेट एवं सेव बटन पर क्लिक करें। दूसरी बात, यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र छात्रा का आधार सत्यापित नहीं है परंतु अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है, तो जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी उसके अनुसार कार्य करें। इस फॉर्म में छात्र छात्रा का नाम, एसआर नंबर एवं प्रवेश तिथि भरें। यदि छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ पर टिक करें और यदि आधार नहीं बना है तो नहीं पर टिक करके आगे बढ़ें। यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है अथवा बनने की प्रक्रिया में है तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार काम करना है। यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो हमें नहीं बटन पर टिक करके आगे बढ़ना है और फिर सारी डिटेल भरना है छात्र छात्रा की। अब आधार क्यों नहीं बना है इसके कारण का भी हमें चुनाव करना है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कारण, तो इसको टिक कर देते हैं। इसके बाद जब हम टिक करेंगे तो आधार ना बनने का कारण चुनना है। आधार बनने की प्रक्रिया में है या आधार नहीं बना है, दोनों में से जो भी कारण है उस पर हम टिक कर देंगे। यदि छात्र छात्रा का आधार बनने की प्रक्रिया में है तो एक रिसिप्ट प्राप्त होती है, उसमें एक एनरोलमेंट नंबर प्राप्त होता है जिसे हमें इस बॉक्स में लिखना है। फिर पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र और ब्लॉक, इस तरह की डिटेल भरने के बाद स्टूडेंट डिटेल में यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है, हमने ये कारण चुना है, तो रजिस्ट्रेशन के अनुसार छात्र छात्रा की सारी डिटेल्स हम भर देंगे। यदि छात्र छात्रा की डिटेल में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर अब आपको करना है तो जो यस का बॉक्स दिख रहा है उसमें हमें टिक करके आगे बढ़ना है। यस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यदि DOB, एसआर नंबर, जेंडर, नेम एवं क्लास में कोई भी बदलाव करना है तो उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर टिक कर परिवर्तन कर सकते हैं। अभिभावक की डिटेल्स पहले से ही भरी हुई प्रदर्शित होगी, इसलिए आगे बढ़ें। यदि छात्र छात्रा का आधार बना है और आप आधार सत्यापन करने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार काम करना है। यदि छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ पर टिक करना है और नीचे दिए गए फॉर्म में आधार के अनुसार सारी डिटेल भरनी है कि छात्र का नाम आधार के अनुसार, लिंग भी आधार के अनुसार, जन्म तिथि आधार के अनुसार, सन ऑफ केयर ऑफ आधार के अनुसार, और सन ऑफ केयर ऑफ में जिसका नाम है उसका नाम भी आधार के अनुसार, और छात्र का आधार नंबर, ये सब कुछ आधार के अनुसार भरना है। इसके बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, इस बटन पर क्लिक करके छात्र छात्रा का आधार वेरीफाई करें। यदि नवीन पंजीकरण करते समय छात्र छात्रा का आधार सत्यापित हो चुका है परंतु अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित नहीं हुआ है तो नीचे दी हुई स्क्रीन के अनुसार हमें कार्य करना है। इसमें पहला बिंदु है, यदि आप माता पिता का ही आधार सत्यापित करना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। यदि आप अभिभावक का आधार प्रमाणित करना चाहते हैं, सत्यापित करना चाहते हैं, तो ये चेक बॉक्स पर टिक करना है। जहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, रेड कलर का बॉक्स है, वहाँ पर टिक करना है और जिस अभिभावक का आधार सत्यापित करना है उसको चुनें, माता पिता या अन्य। अभिभावक का चुनाव करने के बाद अभिभावक का नाम, आधार नंबर तथा लिंग आधार को देखकर सही भरें। माता का चुनाव किया है तो माता पर टिक करें, लिंग महिला और अभिभावक का आधार नंबर भरें। इसके बाद मोबाइल नंबर और फिर क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, इस बटन पर क्लिक करके अभिभावक का आधार सत्यापित करें। इसके बाद अपडेट एंड सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ें। यदि आप माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य अभिभावक का आधार सत्यापित करना चाहते हैं तो नीचे दी गई स्क्रीन के अनुसार कार्य करें। यहाँ पर यदि माता पिता का आधार नहीं है तो यहाँ हमें कारण लिखना होगा और कारण चुनते हुए आगे बढ़ना है। पहला कारण दिया है माता पिता कोई भी जीवित नहीं है और दूसरा है माता पिता दोनों का आधार बना ही नहीं है। इन दोनों में से हमें कोई एक कारण चुनना होगा।
यदि माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है तो पहले आधार बनवाएं और उसके बाद आधार सत्यापन का कार्य करें। और दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है कि यदि माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो इस कारण में ऑप्शन का चुनाव करते हुए आगे बढ़ें और नहीं बटन पर टिक करने के बाद डाटा अपडेट एंड सेव करके आगे बढ़ें। इस केस में क्या प्रधान सभासद से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है? यदि रखा गया है तो हाँ करना है और यदि नहीं रखा गया है तो नहीं पर टिक करना है। यदि हाँ पर टिक करते हैं तो आगे भी आपके लिए जो स्क्रीन आ रही है उसको देखें। इसमें हाँ पर टिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें अभिभावक का चुनाव करना है। अभिभावक का आधार नंबर, अभिभावक का नाम लिखना है, अभिभावक के लिंग का चुनाव करें, अभिभावक का मोबाइल नंबर लिखें और अभिभावक का आधार सत्यापित करने के लिए इस बटन को दबाएं, क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार, और उसके बाद अपडेट एंड सेव करें। महत्वपूर्ण सूचना है, जिनका भी नवीन पंजीकरण करते समय आधार सत्यापित नहीं हुआ था उनका आप आधार पुनः सत्यापित कर सकते हैं। आपके पास आधार सत्यापित करने के कुल 3 प्रयास हैं। आपको आधार कार्ड से देखकर सभी जानकारी सही भरना है। यदि आपके डीबीटी ऐप में कोई भी समस्या आ रही है तो ऐप को अनइंस्टॉल ना करें, सिर्फ अपडेट करें। धन्यवाद। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, टेक्निकल समस्या है, तो prernahelp@gmail.com पर मेल करें अथवा 8400000964 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।